जब T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान आमने सामने होते हैं तो वो सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं होता। नहीं, वो बन जाता है इमोशंस का, इतिहास का और करोड़ों उम्मीदों का एक ऐसा तूफान जो सबको अपनी चपेट में ले लेता है। और ये बात बिल्कुल सही है। इस एक मैच का शोर इतना ज्यादा होता है कि अक्सर पूरा का पूरा टूर्नामेंट इसके सामने फीका पड़ जाता है। इसकी अपनी एक अलग ही दुनिया है, एक अलग ही अहमियत है। तभी तो इसे क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला कहते हैं। जी हाँ, क्योंकि हाल ही में ये हाई प्रोफाइल मैच बस रद्द होते होते बचा है। तो चलिए इस पूरी कहानी की तह तक चलते हैं और जानते हैं कि आखिर हुआ क्या था। हुआ ये कि इस मैच पर एक जबरदस्त सियासी तूफान मंडरा रहा था और इसकी शुरुआत हुई बॉयकॉट यानी बहिष्कार की धमकियों से। कुछ ही हफ्ते पहले की बात है। पाकिस्तान सरकार ने बांग्लादेश के साथ खड़े होते हुए ये ऐलान कर दिया कि वो भारत के खिलाफ नहीं खेलेंगे। इस एक ऐलान ने पूरे टूर्नामेंट के शेड्यूल में जैसे भूचाल ला दिया था। इसके बाद पर्दे के पीछे जो हुआ वो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं था। मैच को बचाने के लिए आईसीसी, पाकिस्तान और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के बीच जोर शोर से बातचीत शुरू हुई। आखिरकार लाहौर में एक बहुत ही अहम मीटिंग हुई जहां इस संकट का हल निकाला गया। तो सवाल यह है कि संकट सुलझा कैसे? देखिए, सियासत अपनी जगह है, लेकिन एक और बहुत बड़ी ताकत थी जो ये पक्का कर रही थी कि ये मैच हर हाल में हो। जी हाँ, $250 मिलियन। इंडस्ट्री के अनुमानों के मुताबिक सिर्फ इस एक मैच की कीमत इतनी है। अब जाहिर है, जब इतना पैसा दांव पर लगा हो तो इसे कोई नज़रअंदाज कैसे कर सकता है। और ये आंकड़ा तो और भी हैरान करने वाला है। पूरे टूर्नामेंट में 55 मैच हैं, लेकिन अकेले इस एक मैच से कुल ब्रॉडकास्ट रेवेन्यू का 7% आता है। सोचिए जरा, सिर्फ एक मैच की ताकत। यही बात इसे आर्थिक रूप से सबसे जरूरी बना देती है। तो देखिए, दुनिया को दिखाने के लिए तो स्पिरिट ऑफ क्रिकेट की बातें हो रही थी, लेकिन असल कहानी ये थी कि जब तक ये सबसे बड़ी पैसा बनाने वाली मशीन वापस पटरी पर नहीं आ गई, तब जाकर आईसीसी, ब्रॉडकास्टर्स और मेजबानों ने राहत की सांस ली। तो चलिए अब ऑफ फील्ड ड्रामा को पीछे छोड़ते हैं और सीधा चलते हैं कोलंबो, जहां पिच पर असली जंग की तैयारी हो रही है और माहौल एकदम गर्म है। और मैदान पर मुकाबला जबरदस्त होने वाला है। दोनों टीम अपने ग्रुप में अब तक एक भी मैच नहीं हारी हैं। फैंस का जोश तो आसमान छू रहा है, लेकिन तैयारियों में एक बड़ा फर्क है। पाकिस्तानी टीम हफ्तों से कोलंबो में है, मतलब उन्हें कंडीशंस की जबरदस्त समझ है। वहीं भारतीय टीम को एडजस्ट करने के लिए सिर्फ एक प्रैक्टिस सेशन मिला। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है। तो अब बात करते हैं असली जंग की। मैदान पर कौन किस पर भारी पड़ेगा, क्या हैं दोनों टीमों की ताकतें और कौन से खिलाड़ी इस मैच का फैसला करेंगे। स्क्रीन पर हैं दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11। एक तरफ है भारत की गहरी और दमदार बैटिंग लाइनअप, तो दूसरी तरफ है पाकिस्तान का वो खतरनाक पेस अटैक जिसके चर्चे हमेशा रहते हैं। असली टक्कर तो इन्हीं खिलाड़ियों के बीच देखने को मिलेगी। लेकिन इस बार पाकिस्तान के पास एक ट्रम्प कार्ड है, एक ऐसा स्पिनर जिसका नाम है उस्मान तारिक। इनका बॉलिंग एक्शन, मतलब गेंद फेंकने का तरीका, इतना अजीब है कि मैच से पहले सबसे ज्यादा बातें इन्हीं के बारे में हो रही हैं। और जब इंडियन कैप्टन सूर्य कुमार यादव से इनके बारे में पूछा गया तो उन्होंने भी बड़ा दिलचस्प जवाब दिया। उन्होंने कहा, जब कोई आउट ऑफ सिलेबस सवाल आता है तो आप उसे हल करने की कोशिश करते हैं। मतलब साफ है, टीम इंडिया इसे एक बड़ी रणनीतिक चुनौती मान रही है। लेकिन क्रिकेट में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो खिलाड़ियों के कंट्रोल से पूरी तरह बाहर होती हैं, और इस मैच में तो ऐसे फैक्टर्स ड्रामा को और भी बढ़ा रहे हैं। पहला और सबसे बड़ा विलन है मौसम। कोलंबो का मौसम कह रहा है कि मैच के दिन बारिश की 70% संभावना है। मतलब ये पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा कहीं बारिश में ही न धुल जाए। लेकिन एक तूफान तो आसमान में है और एक और तूफान पिच के बाहर भी तैयार हो रहा है। बात यह है कि पिछले साल एशिया कप के बाद से दोनों टीमों ने मैच से पहले हाथ मिलाने की परंपरा बंद कर दी है। ये वो सियासी तनाव है जो अब मैदान तक आ पहुंचा है। तो बड़ा सवाल ये है कि क्या इस बार ये बदलेगा? और जब पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा से यही सवाल पूछा गया तो उनका जवाब था, कल तक इंतजार कीजिए। बस इस एक जवाब ने मैच को लेकर सस्पेंस को और भी बढ़ा दिया है। सियासत, पैसा, मौसम और मैदान पर जंग, सब कुछ दांव पर है। अब बस कल का इंतजार है।